आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीबीओ मैनेजमेंट कॉस्ट जो है ना, हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसका प्रीवियस डिटेल डालते हैं। तो सीबीबीओ से पहले हम लॉगिन करते हैं, उसका पासवर्ड डालते हैं। हेड ऑफिस ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब तीनों ऊपर के तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा तो आपका हेड ऑफिस ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये हो गया सीबीबीओ का होम पेज। आपको सीबीबीओ होम पेज में जाने के बाद जो स्कीम का नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10K, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10K ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें आपको प्रीवियस डिटेल ऐड करना है, तो आपको सीबीबीओ मैनेजमेंट कॉस्ट प्रीवियस ट्रांच डिटेल में जाना है। ये ओपन हुआ, उसके बाद फिर आप आईए सेलेक्ट करते हैं। आईए सेलेक्ट करने के बाद उसको सर्च पे क्लिक करते हैं। तो इस आईए से जितने भी एफपीओ कनेक्टेड होंगे उस एफपीओ का सारा लिस्ट आ जाएगा। इस आईए से इस सीबीबीओ ने जितने भी एफपीओ को ऑनबोर्ड किए होंगे ये सारे एफपीओ आपको लिस्टेड दिख रहे हैं। तो इसमें से जिस एफपीओ के अगेंस्ट में आपको क्लेम करना है उस एफपीओ के अगेंस्ट में जो एडिट बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अभी एक इंस्टॉलमेंट का इन्होंने डाला है। सपोज डैट अगर दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट आपने लिए हैं ऑफलाइन मोड से, तो आप ऑफलाइन मोड से जितने भी पेमेंट लिए हैं आपको इंस्टॉलमेंट वाइज यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो फिर प्लस पे क्लिक करते हैं, स्टेज 2 डालते हैं। स्टेज 2 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कितना मिला ये आप डाल देते हैं। जितना अमाउंट के लिए रिलीज किए उतना ही मिला तो ठीक है, नहीं तो इसमें इससे कम भी मिल सकता है। हम 2 लाख ही देते हैं, 2 लाख ही टोटल इसमें काउंट करते हैं। इसमें रेफरेंस नंबर आपका जो पीएफएमएस से पेमेंट रिलीज होता है उसके बाद आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो रेफरेंस नंबर आपको डालना है और यहाँ पे डेट डालनी है, जो किस डेट को जो है सो आपको ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिला था। तो ये जो भी होता है वो एफपीओ वाइज होता है। अब जो है सो ये सीबीबीओ वाइज नहीं होता है। सीबीबीओ वाइज एफपीओ कितना मतलब एक सीबीबीओ ने एक एफपीओ के अगेंस्ट में कितना जो है सो मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपको यहाँ से कर सकते हैं। तो 2 इंस्टॉलमेंट आपने दिए तो टोटल जो है सो आपने 1,25,000 और टोटल 2 नेक्स्ट में 2 लाख रुपया। अब इसको सेव कर देते हैं। ये सेव कर दिए। अब आपको नया इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करना है थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए फिर आपको होम पेज पे जाना होगा। होम पेज पे जाइए। होम पेज पे जाने के बाद फिर से जो हमारे स्कीम का नाम है फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10K, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको नया अप्लाई करना है। तो नया अप्लाई में ट्रांजैक्शन में आपको माइलस्टोन कंप्लीशन मिलेगा। माइलस्टोन कंप्लीशन को ही आप सीबीबीओ मैनेजमेंट कॉस्ट कहते हैं। तो माइलस्टोन कंप्लीशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ सबसे पहले आईए सेलेक्ट करते हैं। नाफेड के लिए हमको ऐड की अप्लाई प्रीवियस डिटेल डाले थे, तो नाफेड सेलेक्ट करते हैं। जिस एफपीओ के अगेंस्ट में मैंने प्रीवियस डिटेल डाला था उसी के अगेंस्ट में हमको अप्लाई करना है। तो हमने आईए सेलेक्ट किया। माइलस्टोन कंप्लीशन सेकंड का तो डाल दिया था, हमको थर्ड डालना है। स्टेज 3 यहाँ करना है। ये डेट ऑफ वर्क ऑर्डर होता है कि हमको ये वर्क ऑर्डर किस डेट में मिला था, तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद आपने का जो कंप्लीशन डेट का जो टारगेट कंप्लीट करने का है वो टारगेट डेट आप डालते हैं यहाँ पे, और एक्चुअल में किस डेट को आपने कंप्लीट किया, तो ये होता है एक्चुअल डेट। आपको टारगेट मिला था जैसे 16/8/2024 को, कंप्लीट करने का 3 महीना की आपको टारगेट मिला था 31 अक्टूबर 2024 तक का, लेकिन आपको ये टास्क एक्चुअल में कंप्लीट हुआ 6 नवंबर को। तो ये होता है। और एक्चुअल बजट की जो बात है, एक्चुअल बजट में बहुत सारे सीबीबीओ को कन्फ्यूजन है। हमने जैसे अभी माँ भगवती फेड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में मैंने
डिटेल फीड किए थे। तो यहाँ देखो इन्होंने टोटल 3.25 लाख रुपया ले लिया। अगर आप 3.25 लाख रुपया ले लिए हैं, तो उस केस में आपको जो टोटल बजट है, एक एफपीओ का टोटल बजट होता है 25 लाख का। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 25 लाख एंट्री करते हैं। तो वो 25 लाख जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे जो है सो एरर शो करेगा कि एक्सीड का। देखिए आपने मैसेज हम देंगे, देखिए इसमें जो है सो मैसेज आएगा, अमाउंट अप्लाइड इन प्रीवियस माइलस्टोन 3,25,000, क्योंकि आपने 3,25,000 रुपया ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये आपका टोटल एलोकेशन बजट से जो है ना, ये कम हो जाएगा। तो एलोकेशन बजट में आपको क्या लिखना है, 25 लाख माइनस 3,25,000। तो आप इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 21,75,000। अभी हम आपको 21,75,000 रुपया देंगे, तो ये मैसेज जो है सो ये एक्सीड वाला ये हट जाएगा। 21,75,000 ये जैसे ही हम डालेंगे, तो ये जो है सो जो आपको जो मैसेज ये मिडिल वाला जो है ये हट जाएगा। आप चेक कर सकते हो, देखो मैंने सबमिट करेंगे तो देखिए ये जो सेकंड वाला मैसेज था एक्सीड का हट गया, क्योंकि एक एफपीओ का जो एलोकेशन ही होता है 25 लाख रुपया। तो 25 लाख में वो जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट लेते जाएगा वो माइनस होते जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है अपलोड इनवॉइस। अब इनवॉइस अपलोड में इसमें हम कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड के लिए फिर से हमको यहाँ पे 2,50,000 का करना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का। तो हम 2,50,000 रुपया यहाँ पे मेंशन करेंगे, 2,50,000। ठीक है। तो 2,50,000 रुपये यहाँ इनवॉइस डालेंगे, फिर इनवॉइस का हम यहाँ पे ये बिल लगाएंगे, इनवॉइस लगाएंगे, इनवॉइस का बिल। तो इनवॉइस का बिल लगाएंगे हम यहाँ पे। इनवॉइस का अमाउंट लगा देते हैं। उसके बाद आपको ये देखिए सारा है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। 2 डॉक्यूमेंट, हम 3 डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंट को नाम देना है, और उसके अगेंस्ट में जो अपलोड ऑप्शन है उसमें अपलोड में आपको डॉक्यूमेंट लगाना। हम यहाँ डमी डॉक्यूमेंट लगा दे रहे हैं। आपको एक्चुअल में जो ड्यूरी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का नाम और उसका फोटोकॉपी पीडीएफ फॉर्म में आपको वो यहाँ पे अटैच करना है। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब ये सारे डिटेल डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ लिख गया माइलस्टोन कंप्लीशन रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। ये एप्लीकेशन नंबर, जब तक 2-4 एप्लीकेशन है वो तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दिख जाएगा आपको। लेकिन जैसे ही आपको मैक्सिमम 20 से ज़्यादा हो जाएंगे, आप 20, 50, 100 ये ऐसे हो जाएंगे, फिर आपको जो है सो ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा जब तक कि आपको कंप्लीट नहीं हुआ। आप उसका एक जैसे ही अप्लाई करते हैं तो उस एफपीओ का नाम, उसका ये एप्लीकेशन नंबर आप एक एक्सेल मेंटेन कर सकते हैं, और उसका एप्लीकेशन का ट्रैकर से डे बाय डे का चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको एप्लीकेशन ट्रैकर ये 001 आज अभी अप्लाई किए हैं, आप इसका स्टेटस आपको चेक करना है। तो अभी आप फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ 10K में जाएंगे, एप्लीकेशन ट्रैकर में जाएंगे। एप्लीकेशन ट्रैकर में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर जो है सो एप्लीकेशन कॉलम में जो है सो डालना है, और यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्रिड ओपन होके आता है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर आता है, जो एप्लीकेंट अप्लाई करता है। जैसे सीबीबीओ करता है तो सीबीबीओ का नाम, एफपीओ करता है तो एफपीओ का नाम, किस डेट में अप्लाई हुआ है, और सर्विस का नाम क्या है। सर्विस का नाम जैसे माइलस्टोन कंप्लीशन है तो ये सर्विस नाम है। जैसे एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट रहता है तो एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट यहाँ लिखा रहता है, और उसके एप्लीकेंट मतलब एफपीओ का नाम यहाँ मेंशन होता है।
अब इसमें हम व्यू पे क्लिक करते हैं, एक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। एक्शन हिस्ट्री में देखेंगे कि ये पेंडिंग है किसके पास, तो अपने आईए के पास, नाफेड के पास। अगर नाफेड के अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे लिख जाएगा नाफेड से अप्रूव्ड, यहाँ से सबमिटेड लिख रहा है तो सबमिटेड दिख जाएगा, और नेक्स्ट लेवल जो भी आएगा उसमें स्क्रूटनी का नाम यह जो दिख जाएगा। तो ये थी हमारी सीबीबीओ मैनेजमेंट कॉस्ट का वर्क फ्लो, कैसे हम क्या क्या अप्लाई करते हैं, कैसे प्रीवियस डिटेल डालते हैं, कैसे नया के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, हमको लगता है कि जैसे आपको ये वीडियो सीबीबीओ मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर इसमें कोई समझने में दिक्कत, आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो हम आगे और जैसे हेल्प होगा वो आपको करते रहेंगे।